1961 and 64 ऑर्डिनेंस, उसमें हमने बहुत ही जद्दोजहद की, इन द सेंस दैट हमने बहुत सारी मीटिंग्स की, हमने बहुत स्टडीज़ की, हमने बहुत आर्टिकल्स लिखे. वन वुमन, स्पेनिश वुमन हु हैड मैरिड अ लॉयर, बैरिस्टर कराची का, और उन्होंने उसके बच्चों को छोड़ कर यहाँ, बीवी बच्चों को छोड़ कर यहाँ आ गया. असल में मेरे पास तो बहुत जूनियर्स आए हैं और गए हैं, और कहीं का मैंने देखा कॉम्प्रहेंशन ही नहीं होता. उनको आप 10 दफ़ा बता दो कि ये देखें, दिस इज़ द लॉ एंड दिस इज़ द फैक्ट्स, बट do not have the grasping power होना चाहिए. Well, my daughter became a lawyer. I think that was one of my proud moments when she graduated from Harvard. Cases जो आते हैं, एक औरत होती है बहुत बेजार होती है, उसके 4-5 बच्चे हुए, मियाँ मारता पीटता है या ऐसी हरकतें करता है, इन-लॉज तंग करते हैं, सास कहती निकालो. ठीक. तो हम एक नोटिस देते हैं ऑपोजिट पार्टी को. मैं जब उनके घर पहुंची कराची में, तो मुझे इतना ज़रूर पता था कि ये एक कानूनदान है, एक लॉयर है. लेकिन जब रशीदा पाटिल से बात शुरू की तो अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इन्होंने कितना अहम किरदार अदा किया है. ख़वातीन की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, जो मूवमेंट है, उसमें इनका क्या हाथ है, खुद बताती हैं आपको Rashida Patel. If I say that you went into law almost accidentally, is that true? Well, I wouldn't say quite accidentally, but I would say that it was not my passion to be a lawyer, as they say. I would have felt more comfortable at that stage in life to go in for teaching. Okay. Because that sounded something I could do. I wasn't sure that I was going to be able to face the life of a lawyer. मैंने यही पूछने लगी थी. अगला सवाल तो ये है कि वकीलों की ज़िंदगी सख्त ज़िंदगी होती है. सुबह तो कोर्ट में हुए, फिर दोपहर को या शाम को तैयारियां होती हैं, हम देखते हैं जब तो बच्चे भी आपके छोटे थे. तो आपने किस तरह टाइम को किस तरह? एक्चुअली जब मैंने पहला ईयर लॉ का कर रही थी, देन अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड. अच्छा. एंड माय थर्ड सन वाज बोर्न व्हेन आई वाज डूइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ. अच्छा. But you know, in the legal profession, when you start out in the profession, there is not so much work on you. Achha. You start out with the senior and you take a little work on from time to time, and it really grows. After a period of 10 years, I think you really become a full-time, full-fledged lawyer. उस वक्त तक बच्चे आपके बड़े हो गए? हाँ, उस वक्त they were all schooling, and it was also that I had a lot of support from my husband. He thought that if anything I wanted to do, I shouldn't be frustrated. तो उन्होंने फिर आपको ये तो चलें वकालत हो गई. अब वकालत में तो बहुत एरिया है, बहुत मुख्तलिफ किस्म. ख़वातीन के हवाले से जो आपने वकालत बहुत ज़्यादा शुरू की और उन्हीं के मसाइल को देखा और जाना और उनको बढ़ाने की कोशिश की, ये ख़वातीन के साथ आपका जो कहना चाहिए इश्क कब शुरू हुआ? ये तो शुरू से ही मुझे. अच्छा. जब मैं APWA में थी ना, उस वक्त आपको पता है कि ये 1961 लॉ रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारी जद्दोजहद हो रही थी. ठीक है. तो तब से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो चुका था कि ख़वातीन के मसले क्या है. वैसे जो मैंने लॉ शुरू किया और जो मैंने प्रैक्टिस किया वो उस वक्त पे जो ख़वातीन के था फैमिली लॉज, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया मैंने. और मैं ख्याल उस ज़माने में इतना पॉसिबल भी नहीं था उस पर कॉन्सेंट्रेट करना. मैंने लेबर लॉज पे बहुत किया. अच्छा. काफ़ी मैंने सिविल लॉ केसेस में काम किए, एंड लेट्स सी आई वाज सक्सेसफुल वेरी क्विकली. ओके. इन द सेंस दैट आई केम फ्रॉम अ बिजनेस कम्युनिटी. APWA से जो मेरे ताल्लुकात रहे हैं, बेगम लियाकत अली खान की लीडरशिप थी जब मैंने स्टार्ट किया, और वो ज़माना था जब 61 का ऑर्डिनेंस आया, और उस दौरान, और फिर जब हमने पाकिस्तान विमेन लॉयर्स एसोसिएशन शुरू किया 86 में, उसके बाद बहुत सारे एज अ वॉलंटियर कहे या एज एन ऑनररी वर्कर, मैंने बहुत सारे विमेंस केसेस और विमेंस इशू पे गई. ठीक है. बट एज अ लॉयर आई हैव डन अ लॉट ऑफ वाइड रेंजिंग केसेस. बहुत मैंने इनकम टैक्स केसेस किए हैं. ठीक है. मतलब इतना नैरो फोकस नहीं है कि हम सिर्फ कहें कि ख़वातीन के ऊपर. हालांकि लोगों को ये समझते हैं कि सिर्फ ख़वातीन के. व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन to the 1964 family law ordinances? 1961 and 64 ordinance, उसमें हमने बहुत ही जद्दोजहद की, इन द सेंस दैट हमने बहुत सारी मीटिंग्स की, हमने बहुत स्टडीज़ की, हमने बहुत आर्टिकल्स लिखे. कंटिन्यूसली मैं आर्टिकल्स लिखती रही थी उन ज़माने में.
बहुत सारी तकरीरें की और बहुत इम्पैक्ट रहा उसका। तो देयर वाज अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन। और ख़ास तौर पे जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त भुट्टो साहब आ चुके थे, और जब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बेगम लियाकत अली ख़ान ने ख़ास मुझे भेजा कराची से टू गो टू इस्लामाबाद। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इंटरिम, तो वहाँ आप लोग देखें कि इक्वालिटी ऑफ वुमेन को बिल्कुल वहाँ इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो उस वक्त नसीम जहाँ बेगम थी, आपको याद है, एमिनेंट, तो उसने बड़ा कोऑपरेट किया, और हमने बैठकर बिल्कुल वो शेख लिखे हैं सब, ऑल दोज things that there should be no discrimination on the basis of sex वगैरह. That has been part of the contribution. I see. And knowing law and being a lawyer makes a lot of, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है ड्राफ्टिंग वगैरह में। मतलब एक बंदा है जो एक चीज़ को जानता है और एक नहीं जानता, उसके कंट्रीब्यूशन में तो बहुत फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आपने कहा कि ठीक है बच्चे छोटे थे आपके और आप अपने आप को बिल्ड कर रही थी एज ए लॉयर, लेकिन उसके बाद बच्चे बड़े भी अगर हो गए तो उसके बावजूद लॉयर को, वकील को बहुत वक्त देना पड़ता है अपने पेशे को। ये उस तरह तो नहीं कि सुबह 7 बजे स्कूल गए और फिर 12 बजे आ गए वापस, इसका तो चलता रहता है, फिर रात तक पढ़ना है फिर ये। तो आपने किस तरह अपने घर को किस तरह बैलेंस किया, अपने बच्चों को, शोहर को, सोशल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, अपनी अपनी पर्सनल ख्वाहिशात को कैसे बैलेंस किया? असल में ये होता है ना, एक काम करते करते आदत हो जाती है, आदी हो जाता है इंसान वो 10-12 घंटे काम करने की और घर को संभालने की ऑटोमेटिक हो जाती। और मेरा ख्याल हमारे फैसिलिटीज़ यहाँ है, सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, तो उन ज़माने में, और मेरी अम्मी अब्बा दोनों थे, हस्बैंड वाज कोऑपरेटिव, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आपको कोई ऐसा मौका याद है कि जब आपने ये महसूस किया हो कि ये बहुत अच्छा, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन फ़ैसला आपके हक़ में ना आया हो, और उस वक्त आपके दिल में कोई क्या महसूस हुआ आपको उस वक्त? असल में लॉयर मायूस नहीं होता, इसलिए कि अपील होती है, लेकिन ये एक केस था जो मैंने बहुत उसमें मेहनत की थी। ये एक लड़की, वन वुमन, स्पेनिश वुमन हु हैड मैरिड अ लॉयर, बैरिस्टर कराची का, और उन्होंने उसके बच्चों को छोड़ कर यहाँ, बीवी बच्चों को छोड़ कर यहाँ आ गया। उसका एक लड़का था और उन्होंने मेंटेनेंस का केस फाइल किया हुआ था, वहाँ से उनको डिक्री मिली थी, विच डिक्री भी यहाँ होता है एक प्रोसेस जिसको रूल ऑफ द कोर्ट बनाया जाता है और फिर वो पैसा उनको भेजा जाता है। तो इन दरमियान वो हमारे वकील साहब ने दूसरी शादी कर ली थी, वो भी अंग्रेज़ औरत से, उन्होंने इनको तलाक दे दिया। तो फिर उस पर ये जो मेंटेनेंस का केस था वो, उस पर ये हम जीत तो गए थे लोअर कोर्ट से, लेकिन उन्होंने जो अपील की, उन्होंने ये कहा कि मैंने तो उसे तलाक दे चुका हूँ और ये अभी मेरी बीवी नहीं है वगैरह वगैरह। तो उस केस को हमने बहुत अच्छी तरह आर्ग्यू किया था कि असल में क्रिश्चियन लॉ एंड मुस्लिम लॉ, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पाकिस्तान लॉ, ब्रिटेन लॉ एंड डोमिसाइल का था, व्हाट इज़ इट, एंड हमारा कंटेंशन ये था दैट शी इज़ डोमिसाइल्ड इन London, and she has been married under the Christian law, and marriage in any case in Muslim law is a contract. So then all the things that are valid for under her marriage certificate should apply to her, and she should not be divorced like this. लेकिन court ने ये rule किया that her wife follows the domicile of her husband. And since she is domiciled in Karachi, Pakistan, she is also, and a Muslim husband has full rights to divorce the wife, and this was one of the most unfortunate cases that I felt happened. What are the qualities of a good lawyer, Rashida? Well, I think you must be prepared to work very hard and do a lot of reading. Control over the language बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलना होता है, लिखना होता है, कंट्रोल लैंग्वेज पे नहीं हो तो आजकल हमारी लड़कियों को यही बहुत दिक्कत है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, और सब कानून आपके इंग्लिश में है, बोला भी इंग्लिश में जाता है, ड्राफ्टिंग भी इंग्लिश में होती है, और उसके अलावा बहुत बड़ी बात है कि एग्रेसिव होना चाहिए। अच्छा, इफ़ यू आर नॉट एग्रेसिव नोबडी लिसन्स टू यू। मतलब आपको पुश फॉरवर्ड करना होता है, आपको इंटरवीन करना होता है व्हेन योर क्लाइंट इज बीइंग क्रॉस एग्जामिन्ड, you have to keep on sort of putting in little
things to bother the opposite party. And when you're arguing, you have to be also very vocal and very aggressive and very sure or very definite when you are saying कि ये है बड़ा मतलब टेबल ठोक कर कहना पड़ता है कि नहीं दिस इज़ द थिंग, ये यू हैव टू बी एग्रेसिव। बट असल में यही प्रॉब्लम है आजकल की लड़कियां जो वकालत में आती है ना, वो समझती है कि उनको आहिस्ता बोलना चाहिए, इट विल बी अनलेडी लाइक टू टॉक लाउडली, टू शाउट और टू बी रिकग्नाइज्ड, लेकिन दे कैन नॉट बी लॉयर्स। सो मेनी गर्ल्स आई हैव टू टेल देम कि आप अपने आप को बदलें या गिव अप द प्रोफेशन। फिर कॉम्प्रहेंशन होना चाहिए क्विक। असल में मेरे पास तो बहुत जूनियर्स आए हैं और गए हैं, और कहीं का मैंने देखा कॉम्प्रहेंशन ही नहीं होता। उनको आप 10 दफ़ा बता दो कि ये देखें दिस इज़ द लॉ एंड दिस इज़ द फैक्ट्स, बट डू नॉट हैव द ग्रास्पिंग पावर होना चाहिए। A client is sitting next to you and telling you, you should be able to understand what he's telling you in a minute. If you can't understand, then he loses faith in you in this sense. दूसरा ये कि you must be able to perception अच्छा होना चाहिए, strong. आपको ये चाहिए कि आप जज के पास आर्ग्यू करते हैं, ऑपोजिट पार्टी का एडवोकेट है, अपनी पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी है, उन सब क्या सोच रहे, किस तरफ जा रहे, क्या उनका इरादा है, क्या इंटेंशन है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और वेरी क्विक परसेप्शन होना चाहिए। एक जज अगर नहीं मान रहा आपकी बात तो उसको पलट कर फिर दूसरी तरह ले आओ, हाउ टू ब्रिंग इट इन, बिकॉज दैट इज वकालत। तो अभी आपने कहा कि एक लॉयर को अग्रेसिव भी होना चाहिए अपनी बात में, तो इज रशीदा पटेल अग्रेसिव एज अ पर्सन? इज वेरी एग्रेसिव। आपको बहैसियत औरत वकील के कोई मुश्किलात आई, कोई लोगों ने मना किया, कोई मसले खड़े हुए, कोई आपने सोचा कि मैं किस मुसीबत में पकड़ गई हूँ, मैं टीचिंग ही चली जाती तो अच्छा था? हाँ, ये तो होता ही, मेरा ख्याल मर्द लॉयर से भी हुआ होगा, लेडी लॉयर से तो ज़रूरी बात हुआ था। एक दफ़ा मैं हाई कोर्ट में एक केस आर्ग्यू कर रही थी और वो जज साहब वॉज वेरी रूड टू मी एंड आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक बट ही वॉज जस्ट नॉट फॉलोइंग। उसको पता नहीं वो उनका क्या जहन था, पता नहीं वैसे मेरा अप्रोच गलत था। मैं हाई कोर्ट में वहाँ आकर बारों में सब पटके फाइल और मैंने कहा ये मैंने कभी नहीं आना यहाँ, कभी मैंने वकीलों का काम नहीं करना। उस ज़माने में सफदर शाह होते थे, वो भी वकील होते थे, तो उन्होंने मुझे कहा तुम उठाओ ये फाइल है, इस तरह नहीं होता। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, यू हैव टू लर्न टू टेक इट, सो यू हैव टू लर्न टू टेक इट। यू ऑलवेज सेटल अ बैड केस। जब हम कहते कि ये केस कोई सही नहीं है और इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ माई क्लाइंट टू गो ऑन विद दिस लिटिगेशन इंडेफिनेटली, तो हम बहुत एफर्ट करते हैं। इवन इफ इट्स अ गुड केस, यू नो, बाज़ दफ़ा यंग पीपल कम, आई नो दैट द केस इज गोइंग टू टेक देम 25 years. अच्छा। You know, by the time they finish with the High Court and they've had the High Court appeal and they've gone with the Supreme Court, it's a lifetime. And at the end of it, what will happen? So मैं तो बहुत push करती for settlement of cases. और बहुत सारे cases settle भी हो जाते हैं. And especially if you feel the case is a bad case, then you say चलो भाई settle कर लो. खत्म करो उसको. खत्म करो बहुत सारे. Some people say lawyers talk a lot. Are you a talkative person? Yeah, I'm very talkative. I talk 1 to the dozen if I have the chance to. I see. Have you been able to pass on this love or passion of law to any of your children? Well, my daughter became a lawyer. I think that was one of my proud moments when she graduated from Harvard. And then she said, I want to go into the profession of law. And she did go. And she has become a lawyer. Achha. But of course the sad part of it is that she's married an American and living in USA. Achha, wow. So she's lost in that sense to me and to the country or whatever you have in that sense. But of course she's mashallah doing well. So do you find that true? Are lawyers like that? Are they hard, insensitive, argumentative? I think you have to be. And you develop that personality. And I don't know, I think there's also a balance as to where you're hard and where you're soft. Because you are a human being, even if you're a lawyer or a doctor, and you have all the human frailties with a human being. You have your loves and have your hates and you have your likes and dislikes or whatever. So you can be hard and you can be very soft at the same time. Everybody to some extent have role models or people that they admire. ऐसी शख्सियात से उनको कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपकी भी कोई ऐसी शख्सियत है जिसको आप समझती हैं जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया, मदद की?
मैं ख्याल है बेगम राना लियाकत अली खान वुड बी इन दैट कैटेगरी, बिकॉज शी वाज वन पर्सन जिसने मुझे शुरू से, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, ट्रस्ट किया, अप्रिशिएट किया और गाइडेंस दी। इन अ नंबर ऑफ केसेस उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, विच नाउ आई अप्रिशिएट, विच एट दैट टाइम मे बी आई वॉज नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। मगर उनसे मैं, आई थिंक आई एम वेरी इंडेप्टेड टू वॉट एवर my relationship with her has given me, and I was also very supportive of her. Very often she used to phone me up at 8 o'clock. First call in the morning was from her. अच्छा कि भाई आज APWA का ये काम है, आज तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। I did a lot of, बहुत से मैंने काम किए और बहुत वो मुझे कंसल्ट करती थी हर एक बात में, तो उससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस हुई that a woman of her stature, and I had always द फ्रीडम दैट अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है और जिसको मैं चाहती हूँ किसी से डिस्कस कर, तो उनसे मैं डिस्कस कर सकती थी। और बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने भी बहुत उनके साथ काम किया। आई थिंक आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। बहैसियत वकील आपको किस बात पे बहुत खुशी हुआ करती थी? बहुत सारे ऐसे मौके हुए, और अब इस वक्त मैं आपसे ये कहूँ कि अब हम जो ये लीगल एड सेंटर चलाते हैं, उसमें मैंने दो चीज़ें नोट की। एक तो मैंने पहले ही नोट किया था कि ये बहुत सारी जो औरतें आती हैं और जिनका प्रॉब्लम है, वो शायद ज़रूरी नहीं हो कि हम कोर्ट में जाकर इसको बहस करें और फैसला कराएं जी। और उस पर हमने एक मीडिएशन का जो शुरू किया, उस पर मुझे बहुत फ़ख्र है कि जो मीडिएशन हमने शुरू किया पावला में, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और हमारी जो लॉ ऑफिसर्स है, सब ने उसको कैच ऑन कर लिया, उनको ट्रेन भी किया हमने, और उन्होंने इसको समाव कोई तो बहुत ही अच्छी है इनमें। तो ये मीडिएशन से ये होता है कि बहुत सारे केसेस जो आते हैं, एक औरत होती है बहुत बेजार होती है, उसके 4-5 बच्चे हुए, मियाँ मारता पीटता है या ऐसी हरकतें करता है, इन लॉज तंग करते, सास कहती निकालो, ठीक। तो हम एक नोटिस देते हैं ऑपोजिट पार्टी को और बुलाते हैं, और फिर हमारी जो लॉ ऑफिसर है वो बैठ कर इनका कोशिश करती है। और बाज़ दफ़ा हो जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता है। और हमने अभी एक एल्बम मेंटेन करना शुरू की है कि जो रिकनसाइल्ड कपल्स, और आप देखें तो आपको खुशी हो जाए, they'll be smiling from year to year. Both the husband and wife are so pleased. जब आए तो लड़े हुए, और जब हाँ। एक वकील के लिए शायद एक ख्वाहिश होती है कि मैं जज बनूं, मैं बढ़ूं, आगे जाऊं। आपने कभी ऐसी ख्वाहिश कोई रखी, नहीं रखी? I think that more than me, other people were interested that I should become. Begum Liaquat was very, very much interested that I should become a judge, and I didn't even know that she had spoken to anybody. लेकिन मुझे to be very frank, twice I've been offered judgeship. जी जी। Once when it was too early for me to accept, once it was too late for me. अरे ये कैसे? Once I was mentally not ready for it, you know, कि मैं अब because बच्चे हैं, set करना है ये वो, so many, not only that, and even myself mentally, I'm a very alive person in the sense that I'm all the time doing something, moving somewhere or the other, and I don't have just interest to become a judge and sit down on that chair. So when it was offered to me the first time, I said, my God, मैंने कहा वो जब वो जज चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मुझे कहा कि वी वुड लाइक यू टू कंसिडर दैट, तो उनके कमरे में इतनी सारी वो फाइल्स आ गई नेक्स्ट डे। तो आपने कहा नहीं? मैंने कहा मुझे तो ये फाइल्स देखकर ही बुखार आ जाए। अच्छा। I didn't know that I had been recommended and he was, you know, seriously talking. ठीक है। तो टू लेट कैसे हो गया? हाँ, टू लेट हो गया when again then you had this long period of martial law, etc., etc. And बाद में, you know, that to be a judge, at least unless you have a span of 4-5 years of judgeship, just doing it for a couple of years or something, it's not worth it. So when again I was offered, it was, my husband was ill, and then I felt it's too late. My husband expired 4 years ago, God. मुझे ये महसूस हुआ कि वो इतने बीमार है, मैं अब इसको एक्सेप्ट करूँ, वो तो फुल टाइम जॉब है। चलो वकीलों में तो किसी को भेज दो केस या एडजमेंट ले लो या फाइल वापस दे दो, मगर जज तो बैठ गए तो आप सुबह से रात तक वहीं बैठो। Any regrets on both times? Yes, I think I should have accepted the first time. I was too immature to understand, and nobody had warned me, you know, in the sense that I was not mentally prepared, और मैंने जल्दी में ये कह दिया। हालांकि I think I could have been a very good judge, and because I write well, I think, and I have a good comprehension, and I could be fair and just. Fair and just. That's a nice way of putting it. आपके शौहर अब नहीं हैं, 4 साल पहले ही died.
You also lost your son recently, as you said. कैसे आप वक्त कैसे काटती हैं? वक्त तो सारा दिन तो बहुत इजी कट जाता है। सुबह से तो क्लाइंट्स होते, स्टेनो होता है, कोर्ट जाना है, जूनियर्स होते, तो वहीं 2-3 बज जाते हैं सारा दिन। फिर शाम को मैं बाहर निकल जाती हूँ, वॉक करती हूँ, ब्रिज खेलती हूँ दोस्तों से, जिम खाना चली जाती हूँ। एंड देन देयर आर सो मेनी डिनर्स है, गाना पार्टीज है, होता ही रहता है ना ज़िंदगी में जैसे, तो वो तो नहीं होता। बट एट द एंड ऑफ द डे द लोनलीनेस इज देयर। At the end of the day, you feel that nobody cares for me. You know, you feel alone in the world in the sense the boys have all grown up, children have grown up, nobody is really dependent on you and you're not dependent on them. Wali baat. At the end of the day, you feel that I'm alone in this world. It's a very sad feeling. चाह